अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर यूजुअली जो हम डिस्कस किया करते हैं, तीन स्टेट्स हम डिस्कस किया करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली ये जो टाइप्स इसकी स्टेट्स कंसीडर की जाती हैं, क्राइटेरिया जो इनके लिए सेट किया गया वो बेसिकली दो पॉइंट्स, मैटर का वॉल्यूम और उस मैटर की शेप। इन दो के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई मैटर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस। किस तरह से हम यूं कंसीडर करते हैं, जैसे अगर कोई मैटर है और उस मैटर का वॉल्यूम और उसके साथ साथ शेप, वॉल्यूम और शेप दोनों चीजें ही अगर डेफिनेट हैं, फिक्स है, तो इस तरह के मैटर को हम नाम दिया करते हैं सॉलिड। और अगर ऐसा हो कि जो मैटर है वो मैटर का वॉल्यूम डेफिनेट हो बट शेप जो है वो इनडेफिनेट हो, यानी कि ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम फिक्स हो जबकि उसकी शेप जो है वो फिक्स ना हो, इस तरह के मैटर को हम नाम दिया करते हैं लिक्विड। जैसे अब लेट्स सपोज कि 1 लीटर वाटर है, हम उस 1 लीटर वाटर को किसी भी कंटेनर में अगर लेके जाएंगे तो वो 1 लीटर ही रहे, लेकिन मसला सिर्फ क्या होगा कि जिस कंटेनर में उसको लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। जबकि जो मैटर की थर्ड कंडीशन हम यहाँ पे इसकी स्टेट देखते हैं कुछ इस तरह से है कि अगर मैटर के वॉल्यूम और शेप दोनों के दोनों ही इनडेफिनेट हों, फिक्स ना हो, तो इस तरह के मैटर को हम नाम दिया करते हैं गैस। और अगर गैस की फर्दर थोड़ी सी हम बात करें तो जो गैस का वॉल्यूम है या शेप फिक्स क्यों नहीं होती, बेसिकली गैस के पार्टिकल्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि उनको जितनी भी अवेलेबल स्पेस मिलेगी वो सारे के सारे अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ये तो थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब फर्दर हम थोड़ी सी बात करेंगे 9th चैप्टर में, सॉरी 9th क्लास का चैप्टर 5 में दो गैस लॉज है, जरा उन पे बात कर लेते हैं। सिंपली हम बात करेंगे गैस लॉज की। गैस लॉज बेटे उन लॉज को कहेंगे जो किसी गैस के लिए सेट किए जाएंगे और गैस की उसको फॉलो करें। और ये भी याद रखिएगा बेटे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक गैस हर एक लॉ को फॉलो करे। कुछ गैसेस हैं जो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, कुछ गैसेस हैं जो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे। कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो कि सारे के सारे गैस लॉज को फॉलो करे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई रूल्स लॉज बने होते हैं, लेकिन हम उन सारों को फॉलो नहीं करते। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे अगर हम बात करें दो लॉज में से एक लॉ हम डिस्कस करेंगे भी, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में इस पे काम किया और स्टडी क्या बेटे इसने रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। क्योंकि गैस लॉ है तो यहाँ हमने ये चीज डिस्कस कर दी कि इसने वॉल्यूम ऑफ गैस को डिस्कस किया और किसके साथ उसने इसका रिलेशन स्टडी किया, प्रेशर के साथ। बेटे यकीनन आप ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अक्सर ये फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं कि जब हम किसी दो टर्म को आपस में कोरिलेट कर रहे हो तो बाकी जितने भी टर्म्स हों उन्हें हमें कांस्टेंट कंसीडर करना होता है। इसी वजह से यहाँ जो हमने सात बार डिस्कस किया वो ये है, हम कहा करते हैं कि टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट,
यानी कि बॉयल्स ने 1662 में रिलेशनशिप स्टडी किया वॉल्यूम और प्रेशर का, और इस दौरान उसने टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखता तो टेम्परेचर भी अपना इन्फ्लुएंस शो करता वॉल्यूम पे, जिस वजह से हम प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को अच्छी तरह से स्टडी ना कर पाए। उसने क्या रिलेशनशिप स्टडी किया है? रिलेशनशिप बेटे कुछ इस तरह का निकला कि वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is inversely proportional किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टू अप्लाइड प्रेशर। और अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं तो किस चीज को कांस्टेंट रखा जाएगा? साथ टेम्परेचर को साथ में डिस्कस कर देंगे, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हमने देखी बात, क्या उसने कहा हमें कि वॉल्यूम गिवन मैस ऑफ गैस। अब यहाँ हमने गिवन मैस ऑफ गैस की बात की, नहीं समझने कि यहाँ हमने गैस के वॉल्यूम की फिक्स की बात की, क्योंकि अगर वॉल्यूम इटसेल्फ ही हम बार बार चेंज करते रहेंगे तो भी हम प्रेशर का उस पर इफेक्ट नहीं चेक कर पाएंगे कि प्रेशर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो गिवन मैस ऑफ गैस इज किस तरह का रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, यानी कि अगर हम प्रेशर ज्यादा करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर हम प्रेशर कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता जाएगा। क्योंकि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे तो उनकी जो इंटरस्पेसेस थी, जो एम्प्टी स्पेसेस थी, वो फिल होना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से वो ज्यादा वॉल्यूम से कम की तरफ आ जाएंगे। तो इसी को हम मैथमेटिकली यूं भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है। फिजिक्स में आप बार-बार पढ़ते हैं। सो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, अब चूंकि हमने इक्वल कहा है तो यकीनन हमें कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और यहाँ हम कांस्टेंट यूज करेंगे k। सो v इज इक्वल टू k ओवर p। अब चूंकि यहाँ k कांस्टेंट है, v और p वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो मैथ्स में आप अक्सर करते हैं इक्वेशन में कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक इक्वेशन में हो तो कांस्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अलग। इसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर यहाँ डिवाइड होगा, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा v डॉट p इज इक्वल टू k। ये एक हमारा इक्वेशन रिलेशन आ गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई दरमियान में साइन ना हो तो उसका मतलब होता है उन चीज़ों का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम इस रिलेशन को कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन यही इंडिकेट करेगा कि इनका हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि जिस रेशियो से प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे बेटे, उसी रेशियो से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जिस रेशियो से हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, इसी रेशियो से वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। यानी अगर हमने प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी 2 टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, उनका रिलेशन आपस में प्रोडक्ट उनका रहेगा कांस्टेंट। अब अगर हम इसी हिसाब से डिस्कस करें, हमारे पास अगर इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर V1 और P1 हो तो यकीनन इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो। और अगर हम प्रेशर चेंज करें, अब सिर्फ चेंज करने की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, लेट्स सपोज कि P1 से हमने किया P2, तो यकीनन बेटे वॉल्यूम P1 से हो जाएगा V2, और ये इक्वल होगा इसके कांस्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो बेटे अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो मैथ्स में आप करते हैं कि अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हो तो यकीनी तौर पर लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं कि V1 डॉट P1 इज इक्वल टू V2 डॉट P2, और ये बेटे बॉयल्स लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन है, जिसको यूज करते हुए हम किसी भी गैस के वॉल्यूम और
प्रेशर का जो है वो प्रोडक्ट वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम टेम्परेचर रखें कांस्टेंट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ हमारे बुक में उसने थोड़ी सी वेरिफिकेशन पे भी बात कर रखी है, तो ये हम वेरिफिकेशन पे बात कर रहे थे। हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये जो भी हम बात कर रहे थे वो ठीक है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, लेट्स सपोज के हमारे पास प्रेशर हमने गैस अप्लाई किया हुआ था P1 एंड दैट इज 2 atm, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 प्रेशर था, तो उस वक्त हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 दैट इज 1 dm3। हमने प्रेशर को P2 किया और इंक्रीज किया 4 atm कर दिया। अब आप देख सकते हैं प्रेशर 2 से 4 हुआ, यानी प्रेशर हमने डबल कर दिया। तो जैसे ही हम प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स कम होकर 0.5 dm3 हो जाएगा। प्रेशर हम P3 करते हैं 6 atm। अब देखिए P1 2 था, उसके जैसे अगर हम इसको स्टडी करें तो ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, यकीनन यहाँ पे वॉल्यूम भी 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो V3 should be equal to 0.33 dm3। अब यहाँ प्रेशर P4 है और वो होगा कर दिया हमने 8 atm। आप देख सकते हैं P1 के लिहाज से ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, इस वजह से जो वॉल्यूम है हमारा वो भी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.25 dm3। अगर हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हम यहाँ भी बात कर रहे थे, तो आपको पता है बेटा इसको अगर हम प्रोडक्ट के तौर पे निकालेंगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट डायरेक्ट लेते हैं V1 P1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये आ गया 2 atm dm3। इसी तरह से V2 P2 अगर हम निकालें, V2 है हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये भी आ जाएगा 2 atm dm3। इसी तरह से अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें V3 और P3 का, तो हम लिख लेते हैं V3 डॉट P3 इज इक्वल टू, V3 क्या है 0.33 मल्टीप्लाइड बाय P3 क्या है 6, तो ये आ जाएगा 2 atm dm3। और अगर हम बात करें P4 की, तो V4 है P4 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, V4 है हमारे पास 0.25 और P4 है हमारे पास 8, तो ये बन जाएगा 2 atm dm3। आप देख सकते हैं इन सारे ही रिलेशन में आपने देखा कि हमारा जो आंसर है वो कांस्टेंट रहा, और यहाँ हमने देखा इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहा। इसके अकॉर्डिंग की वैल्यू जो कि कांस्टेंट आई है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स बॉयज द एज 2। तो यही हमने यहाँ पे बात की थी, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, और यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख ली कि वाकई ऐसा होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ ने एक रिलेशनशिप स्टडी किया था वॉल्यूम और प्रेशर का, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पे एक बात बेटे आपसे शेयर करता चलूँ, 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटे वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे अक्सर बच्चे यूँ कहते हैं कि वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाए, तो हम इस तरह बात नहीं करेंगे, हम इस तरह बात करेंगे अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। बात वो भी गलत नहीं है, बात वो गलत नहीं है, लेकिन उसका बात करने का सही अंदाज यही है कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है। सो वॉल्यूम चेंज को डिपेंड करना पड़ेगा प्रेशर चेंज पे। दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। अल्लाह हाफिज़।